नमस्कार, मैं विश्वास उटकी हूँ। आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स में आज देश के प्राइम मिनिस्टर ने जो इंटरव्यू दिया है, पहले पन्ने से लेके अंदर के 2 पन्ने, कुल मिला के 3 पन्ने हैं। बड़े-बड़े फोटो हैं और उन्होंने जो बातें कही है, प्रणब ढाल सामंता नाम के उनके चीफ रिपोर्टर है उनके साथ। अब ये तो हम जानते हैं कि वो सामने बैठकर इंटरव्यू देते नहीं है। वो एक स्क्रिप्टेड होता है, ये तो सभी जानते हैं। चलो मान लिया, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में हाईलाइट क्या किए, वो अगर आप पढ़ेंगे तो लगता है कि इतना झूठा और इतना नीचे वाला स्तर इस देश का प्राइम मिनिस्टर के पास, इसकी हमें अभी एक लोगों को शर्म आ रही है कि कैसा हमारा नेता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी 5 राउंड हो चुके, छठवां राउंड 25 को है और आखिरी राउंड 1 जून को है। अभी भी 115 लोकसभा के सीट पर चुनाव होना है और अब पहले से लेके अब तक प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की, वो कभी भी मुद्दे पर बात नहीं की। अब अब ध्यान से सुनिए, अब जो इंटरव्यू इकोनॉमिक टाइम्स में आया है, उसके मुद्दे और पहले राउंड से लेके सभाओं में अब तक जो भाषा की है, वो हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान या फिर कांग्रेस और विपक्षी जो लोग हैं, वो सारे कितने करप्ट है, वो सब जेल या बेल पर ही रह सकते हैं, ये सत्ता में कभी आएंगे नहीं, वगैरह वगैरह। मतलब सिर्फ गालियां बकने का ही काम उनकी सभाओं में उन्होंने किया, जो सभाएं लोगों ने ज्यादा अटेंड नहीं की। लोगों को पकड़ पकड़ कर लाया गया, ये तो सब जानते हैं। बहुत सारी अमित शाह की अभी दिल्ली की सभा थी, वो तो सब 500 लोग भी नहीं थे। वैसे मोदी साहब ने भी उनकी सभाओं में ज्यादा लोग नहीं थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इकोनॉमिक टाइम्स में अभी जो इंटरव्यू आया है, उसमें पहला उसका उनका स्टेटमेंट है, एनडीए हैज क्रॉस मेजॉरिटी एंड ऑन ट्रैक फॉर हिस्टोरिक विन। मतलब 5 राउंड में ऑलरेडी मेजॉरिटी उनकी आ गई है। ये वो इसलिए बोल रहे हैं, हम सब जानते हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि अब राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, अखिलेश यादव हो या अरविंद केजरीवाल जी हो या उद्धव ठाकरे हो, ये सब लोग 4 जून को मोदी साहब के करियर की एक्सपायरी डेट है और 4 जून को हम उनको विदा करेंगे, ये बात बोल रहे हैं तीसरे राउंड के बाद। और अपने आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी की भारतीय जनता पार्टी 210 या 220 के आगे नहीं जा सकती। सारे जितने यूट्यूब चैनल्स हैं या और मेनस्ट्रीम चैनल्स भी है, यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि नहीं जा सकते। मार्केट से भी ये रिपोर्ट आ रहे हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जनवरी से लेके अब तक हर महीने 20,000 करोड़, 15,000 करोड़, 17,000 करोड़, अब तक 70,000 करोड़ से ज्यादा बिकवाली कर चुके हैं भारतीय कंपनियों के शेयर्स की। लेकिन फिर भी शेयर मार्केट कहीं ना कहीं संतुलित है, बहुत नीचे भी जाता नहीं और बहुत ऊपर भी नहीं जाता, और वो 75,000 के आसपास जाने वाला अभी 72 और 73,000 के आसपास है। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और एफपीआई ये अपने शेयर्स बेच के निकल रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात इसलिए आ रही है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी, मतलब भारतीय जनता पार्टी, सत्ता में वापस नहीं आएंगे। ये सिग्नल मार्केट में पिछले 3 हफ्तों से ज्यादा चर्चा में है। सेंसेक्स का गिरना, सेंसेक्स का संवारने का काम आखिर में एलआईसी करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया करते हैं। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। और वैसे देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में आज भी बहुत बड़े पैमाने पे इस देश की करीब करीब 10 करोड़ अमीर, मध्यम वर्गीय और अमीर लोगों की बचत है।
और ये मार्केट में लार्ज कैप हो, मिड कैप है या स्मॉल कैप हो, यहाँ पे शेयर्स को खरीदते हैं। तो मार्केट संवारने वाले ये इंस्टीट्यूशन है जिसको डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ये खतरे वाली बात है, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशन क्यों भाग रहे हैं इसका अंदाजा अगर लिया जाए तो आज की तारीख में ये न्यूज है कि बहुत बड़े देशों के एम्बेसी जो भारत में काम करते हैं उनका रिपोर्ट ऐसा है कि इस देश की सरकार वापस नहीं आएगी। तो अपने अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो, अपने अपने ट्रेड पैक के बारे में सोचो। ये मैसेज ऑलरेडी जा चुका है। व्हाइट हाउस में ऐसा मैसेज है अमेरिका की इंडियन एम्बेसी से कि अभी नया सरकार आने वाला है, नई गवर्नमेंट आने वाली है, तो वो अपने अपने जगह पे अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है उसके बारे में और उनका जो भारत में इन्वेस्टमेंट है या वो जो ट्रेड है भारत के साथ, इसके बारे में वो चौकन्ना है। और इसलिए ये जो कम्युनिकेशंस होते हैं हर एक देश के एम्बेसी जो दिल्ली में है, बंबई में है, वो अपनी तरीके से एक सीक्रेट केबल्स भेजते रहते हैं अपने देशों में ताकि इस देश में क्या हो रहा है इसके बारे में पता चले। अब ये बड़े जो सीनियर पत्रकार होते हैं उनकी तरह से मालूम हो जाता है। इसका मतलब ये है हर तरफ से एक न्यूज है कि ये सरकार वापस नहीं आ रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए भारत के प्राइम मिनिस्टर अभी जो गोदी मीडिया है उनके पत्रकारों को एक दो या तीन लोगों को बुलाते हैं और अपनी बात कहते हैं, वैसे इंटरेक्शन होता ही नहीं। अब तो इकोनॉमिक टाइम्स जैसे प्रेस में तीन तीन पन्ने की जैसे एडवर्टाइजमेंट आती है वैसे उनके न्यूज आइटम है और उसमें हेडलाइन आती है एनडीए हैज क्रॉस मेजॉरिटी। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने भाषण में बहुत बार कहा है ये तो झूठों के सरदार है। झूठ बोलना, एक के बाद एक झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना, ये इनकी आदत है। अब ये साबित हो रहा है लिखित तौर पर, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं। एक मुद्दा तो ऐसा है कि भाई मैं जब सत्ता में आया तब 25,000 सेंसेक्स था मार्केट का और अब देखो मार्केट 75,000 की तरफ जा रहा है। अब मार्केट में सेंसेक्स कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है, इसके ऊपर इस देश की कुल मिला के जिसको कहते हैं प्रोग्रेस, ये तो नहीं नापा जाता। 25,000 जब सेंसेक्स था तब भी मनमोहन सिंह का जो जीडीपी का या ग्रोथ रेट था वो 8 से 10% तक जा रहा था और आज वो इकरा का आज ही रिपोर्ट है वो 6.1% है। 6.1% कहा 10 साल के बाद। और जो बात ये कर रहे हैं कि सेंसेक्स 75,000 के पास जा रहा है, 25 से लेके 75, तो इसमें एग्जैक्टली उल्टी बात इस देश का प्राइम देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डर यही है कि इस मार्केट में न्यूज फैली है प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग। और इसलिए उन्होंने ये कहा कि देखो मैं जब आया तब 25,000 था सेंसेक्स, अब 75,000 है, तो मार्केट के ऊपर क्या होता है। मार्केट मार्केट है, ये तो एक सट्टा बाजार नहीं सट्टा बाजार है। यहाँ पे तो स्पेकुलेशन ही होता है कौन से चीज खरीदते हैं और कौन से। ये यहाँ पे भारत सरकार के हाथ में भी ऐसे कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे बैंक्स है और एलआईसी है, ये सरकार के आदेश के ऊपर खरीदते हैं, मार्केट को गिरने से बचाते हैं। लेकिन मार्केट क्यों गिरता है इसकी कोई बात होती है, वो अंदर जो काम करने वाले उनको तो रिपोर्ट्स है। दूसरी बात, जैसे मैंने एम्बेसी की बात बताई, ये बातें अब भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर पर असर कर रही है। इसलिए एक झूठी बात कि भारत का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रहा है, अब मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 ट्रिलियन होना, ये बात रिकॉर्ड के लिए ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, मार्केट नीचे जाता है और ऊपर जाता है, इस 5 ट्रिलियन की वैल्यू जो कंपनियां लिस्टेड है टॉप 50 और टॉप 30 जो बीएससी और एनएससी में है, क्या उनका रियल वैल्यू मार्केट में उन कंपनियों का वो इतना है। असल भाषा में देखा जाए तो 75,000 में से या अभी 73,000 जो है उसमें से 30,000 ये तो स्वेलिंग है, स्वेलिंग ये असल है। बाकी तो इन्फ्लेशन है जिसको सूच कहा जाता है। तो सूच को अगर आप प्रोग्रेस कहोगे तो ये तो एक गलत नजरिया है। दूसरी बात, 142 करोड़ के इस देश में मार्केट में सिर्फ 10 करोड़ के डीमैट अकाउंट है और खेलने वाले लोग सिर्फ अभी भी 2 या 3% भी लोग नहीं है।
रिटर्न भरने वाले 10 करोड़ हो सकते हैं, लेकिन मार्केट प्लेयर्स ये 2 या 3 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो इसके सेंसेक्स से हमारे देश की इकोनॉमी का एक तुलना करना ये भी गलत है। दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहना कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिस्टोरिकली लो है, और वो कितना 3.2%। ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि 45 साल में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 10% तक ऊपर चला जाके आज भी वो 8% है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो जितने सारे रिपोर्ट्स है, इंक्लूडिंग आईएलओ के रिपोर्ट्स मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 18 साल से लेकर 35 साल तक जो लोग है, आबादी है भारत देश में, पढ़ी लिखी आबादी है, जो ग्रेजुएट है, डबल ग्रेजुएट है, इनको नौकरी नहीं है, इनको नौकरी मिलती नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट के टोटल कुल मिला के जो रेट है 8 से 10 तक, इसमें ये बड़े पैमाने पे है। और इस देश का प्राइम मिनिस्टर अभी 5 राउंड इलेक्शन के होने के बाद ये कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द लोएस्ट 3.2। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? हाँ, इन्फ्लेशन भी 7% तक जाके अभी 5.9% इन्फ्लेशन है। ये आरबीआई की रिपोर्ट से। इन्फ्लेशन आरबीआई के हाथ से बाहर है, तो इन्फ्लेशन हाथ से बाहर है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हाथ से बाहर है। और राहुल गांधी जब कहते कि 30 लाख खाली पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के हम पहले भरेंगे 15 अगस्त तक, हम सत्ता में आने के बाद, तो इसलिए ये बात कही जा रही है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इकोनॉमिक टाइम्स को। 3.2% सच लोएस्ट, इतने लो लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये कितना बड़ा झूठ है। असल में देखा जाए तो 30 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट खाली है, और हर स्टेट गवर्नमेंट और हर जगह जहां भी स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, कुल मिला के 1 करोड़ से भी ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी है। और प्राइवेट सेक्टर में तो एम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं है। इसलिए न्याय पत्र में ये कहा जा रहा है कि हम अप्रेंटिस एक्ट के तहत 30 लाख पोस्ट अभी भरेंगे, और आस्ते आस्ते हर महिला को जॉब गारंटी, हर पुरुष को जॉब गारंटी, और हर पढ़े लिखे लोग ग्रेजुएट को, डिप्लोमा होल्डर को पक्की नौकरी। ये जो बात आती है उसको रिप्लाई आज प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है, और इसलिए झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% है। ये सबसे बड़ा झूठ है। अनएम्प्लॉयमेंट और रोजगार नहीं बढ़ना और महंगाई हाथ से बाहर जाना, ये 3 मुद्दे असल में इस देश के जनता के सामने है। महिला हो या पुरुष हो, गरीबी की रेखा के नीचे आज 25 करोड़ लोग हैं, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि हम 5 किलो का राशन देंगे। इकोनॉमिक टाइम्स को इंटरव्यू देके ये सारी बातों को झुटलाने का, लेकिन झूठ कितना बड़ा बोलना चाहिए। अब 5 राउंड में इंडिया अलायंस क्लेम करती है कि हम मेजॉरिटी में आ रहे हैं, इसलिए इस देश की प्राइम मिनिस्टर को इसको काउंटर करने के लिए इकोनॉमिक टाइम्स को इंटरव्यू देना पड़ता है। मेरे ख्याल से अगले 2-3 दिन में देश के सारे मेजर प्रेस जो है, जो इंग्लिश प्रेस है या हर लैंग्वेज का प्रेस है, यहाँ पे इनके इंटरव्यू छप जाएंगे। क्योंकि छपना क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ही वो जैसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं वैसे एडवर्टाइजमेंट आते रहेंगे। लोगों का विश्वास आज प्राइम मिनिस्टर की गारंटी पर भी नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर की ऐसी इंटरव्यू पर नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा झूठ पढ़ने के लिए अभी लोगों के पास वक्त नहीं है। अभी तो सिर्फ 115 जगह पे वोटिंग होना है, और लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। 25 तारीख को वोट्स पड़ने हैं, और इसलिए ये 3 पन्ने का इंटरव्यू जिसमें ये कहा जाना कि हमारे देश की इकोनॉमी बहुत आगे जा रही है, 5 ट्रिलियन हमारा $5 ट्रिलियन की हमारी शेयर बाजार का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, और इकोनॉमी 5 ट्रिलियन, ये कितना बड़ा झूठ है। हम अभी 3.5 ट्रिलियन भी हमारी जीडीपी नहीं है, और हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के आंकड़े और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के आंकड़ों में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के आंकड़े आते भी नहीं है। और अगर आप जनगणना ही नहीं करते हो तो फिर आपके सारे आंकड़े झूठे ही है। और जो आंकड़े आप सारे इंस्टीट्यूशन को देते हो, तो सारे रेटिंग एजेंसीज आप ये कह रहे कि हमारा जीडीपी लो लेवल पर है, और अभी हमारा ग्रोथ रेट 6.1% है। ये आज इकरा का एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का स्टेटमेंट है, रिपोर्ट है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना और पोलराइजेशन की बात करना
और कहना कि हम ऑलरेडी मेजॉरिटी कर चुके हैं, क्योंकि आज जब मार्केट में सत्ता में ये वापस नहीं आएंगे, 272 का आंकड़ा छूने के लिए इनको अभी तो 207 तक ही पहुंचे हैं, 272 के पहुंचने के लिए आगे 115 में इनको कितने मिलेंगे, इसमें से आज लोगों के दिमाग में शक है। और इसलिए आज ये इंटरव्यू पढ़ने के बाद हमें लगता है कि इसमें से जो बातें हैं बहुत बढ़ा चढ़ाकर और बहुत ही झूठा प्लांटेशन ऑफ न्यूज जिसे कहते हैं उस तरीके से है। जैसे एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है वैसे ही इंटरव्यू प्लांट होता है, और इसलिए लोगों को ये समझना जरूरी है। मैं तो ये कह रहा हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स ये छापेगा तो गोदी प्रिंट मीडिया जो है, सारा मीडिया, ये हिंदी हो, बंगाली हो, या जहां पर हिंदी बेल्ट है, सब जगह पे ये छपेगा। क्योंकि अभी भी जहां पे इलेक्शन पेंडिंग है वहां पे इनको अपना मैसेज लेके जाना है, अपने ही लोगों को ढाढ़स बंधाना है। क्योंकि बीजेपी के अंदर ही आज वोट कम हो रहे हैं, और मोदी साहब को वोट डाउन करने की बात आरएसएस के पुराने लोग और बीजेपी के पुराने लोग कर रहे। लोगों का मन ऊब गया है, और इसलिए आज भी उनके कंट्रोल में जितना है उतना वो कोशिश करेंगे इलेक्शन कमीशन को हाथ में रख के जितना वो कर सकते हैं। लेकिन कल के दिन में इलेक्शन कमीशन भी एक्सपोज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग होने वाली है, तो सब जगह से एक्सपोजर बहुत बड़े पैमाने पे इस देश के प्राइम मिनिस्टर का हो रहा है। और इसको नजर रखते हुए इनकी जो अभी जो बात है वो बढ़ा चढ़ा कर कहना, झूठ कहना और बार बार सबके सामने आने की कोशिश करना, लोग इससे उब चुके हैं। धन्यवाद, यही पे रुकता हूं।